मेरी मम्मी क्या चिल्ला चिल्ला बोले, अब नहीं बोलती तो कोई। और जब मुझे सूरज के साथ ही रहना था, जब इसकी क्या मजबूरी थी, मुझसे एक बार इसको बोलना चाहिए था ना। गलती की है कि नहीं की, आप लोग बताइए। इसकी मजबूरी थी, सूरज के फोन पे आता था, भले से मेरा नंबर नहीं था। एक बार तुमको कहना चाहिए दीदी से बात कराओ। क्या बोलते थे सूरज, क्या बोलते थे सूरज? सूरज का कहने का अर्थ ये था कि जब ये फोन करती थी तो बोलते थे कि मैं कहीं हूँ, ऐसे बातें चीतें हो रहा था। तो तुम्हारा सूरज का कुछ चक्कर नहीं था? कसम कसम खा के कहो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास चल के कसम खिलवाऊंगी। क्या बात है क्या नहीं, ये नहीं कि मैं इंटरेस्ट कर लूंगी। और दोस्तों देखिए, आप लोग जो बोल रहे थे वो लड़की है वो लड़की है, ठीक है, आप दो लड़की में कंपेयर किए थे, तो दो लड़की में से एक लड़की है, सही में है वही लड़की है। एक कंपेयर जो किए थे वो तो अपने घर गई है, वो नहीं। जो दूसरी कंपेयर किए थे वही लड़की है। और ये जो मैडम है मोहतरमा जो है, अब पता नहीं इनके अंदर क्या था, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, मैं बताती हूँ, सुनिए। जब मेरे घर गर्मी के सीजन में जब आई थी, अभी आपको मैं फेस रिवील नहीं करूंगी, फेस रिवील मैं करूंगी और बताऊंगी, इनके घर तक जाके तब फेस रिवील करूंगी। इनकी सारी बातें भी अभी मुझे रिकॉर्डिंग भी सुनना है, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग सुनी हूँ, कुछ कुछ बातें रखी हूँ, और आप लोग को सारी सच्चाई में बताऊंगी। एक क्या इनकी कहानी क्या थी, ये मेरे साथ क्या गेम करना चाह रही थी और क्या गेम खेल रही थी और क्या चाह रही थी मुझसे। देखिए, ये मेरे घर में गर्मी के सीजन में आई थी, लगभग 10 दिन के 7 दिन ये लड़की थी मेरे घर पे। और इनकी कोई पता नहीं कोई रिलेशन की मेरे घर लाके छोड़ दी थी, और कोई वजह बात बताई दी थी, मैं वही ठीक है जाने तो मदद कर देते। फिर क्या हुआ, एक बैग ये पता नहीं क्या करने आई थी, सूरज का नंबर लेने आई थी, क्या बात अभी जानेंगे। अभी तो सारा सच्चाई नहीं बता रही मुझे, अभी मुझे तरह तरह की इनके घर तक जाएंगे, उसके बाद इनसे बातें करेंगे। फिर उसके बाद मेरे घर पे आती हैं, फिर उसके बाद 2-4 दिन होता है, इनकी मम्मी शायद इनकी दीदी फोन करती है काम के लिए, तो ये चली गई थी लड़की। फिर उसके बाद में बोले वो लड़की अपने घर, कोई देखिए कोई, ये तो मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। उसके बाद ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कैसे रह रही है, इससे मुझे नहीं मतलब था। फिर उसके बाद सूरज के नंबर पे कभी फोन करती थी, क्या बातें होती थी मुझे नहीं पता, इससे इसके मुझको बिल्कुल ही नहीं पता है कभी फोन करती थी। तुम कब से फोन करती थी? ये कुछ बोल नहीं रही है, लड़की कुछ बोल नहीं रही है। जब वीडियो ऑन होता है तो वो आवाज नहीं बोलती, जरा से भी नहीं बोलती है। मैं क्या बताऊं आप लोग को, कोई भी ये हर, चलिए ठीक है बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारा बोलने का जो भी है, तुम जब भी बोलोगी तभी मैं तुमको छोड़ूंगी, नहीं तो जब तक तुम बोलोगी नहीं, जब तक सच्चाई मुझे बताओगी नहीं, जब तक मेरे पब्लिक के सामने तुमने मुंह खोल के बोलोगी, तब तक तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, ना तुमको तब तक घर जाने दूंगी। और कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं करने दूंगी। और सूरज की बातें मैं सूरज से निपटूंगी, और तुम्हारा भी सब कुछ करूंगी। सूरज का तुम्हारा कुछ चक्कर है? सूरज तुम्हारे साथ गलत के लिए कैसे विश्वास करी? अब मुड़ी हिला तो हम विश्वास के लिए। देखिए दोस्तों, ये इनका कुछ बातें ऐसी ऐसी आ रही है सामने कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं, अपने वाले ट्रस्ट करूं कि उस पे ट्रस्ट। देखिए, अब मैं किसी पे भरोसा करने लायक नहीं हूँ, वह मेरे साथ कौन घात कर दे मुझे नहीं विश्वास है। फिर उसके बाद ये जो है, ये मोहतरमा कुछ हल्की बोल नहीं, जब मेरे घर से चली गई, मुझे नहीं कुछ चीज़ का लेना देना था इनसे। फिर क्या बात है क्या नहीं है, और इनका नाम भी मैं जानती हूँ, अभी नाम नहीं बताऊंगी इनका, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बढ़ सकता है और मेरी जिंदगी का सवाल उठ सकता है। और इनका मैं फेस रिवील करूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इनका फेस मैं रिवील करूंगी। इनका फेस रिवील करने मेरा जरा से भी वो नहीं जाता है, और मैं रिवील करूंगी फेस को, आप लोग को फेस को सामने। तुम खुदा नहीं चाह रही हो कि वो अपना चेहरा खोले, अपने मुंह से बोले, तो वो कैसे बोलेगी? अपने आप नहीं बोलेगी जब तक तुम नहीं चाहोगी। तुम क्यों नहीं चाह रही हो? इस वीडियो में मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी, आप लोग कहीं मत जाइएगा दोस्तों। जो ये वीडियो आप लोग देखे हैं उसकी पूरी सच्चाई मैं बताऊंगी। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को फुल आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का पैर छू के प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और हम भी आप लोग के दुआ आशीर्वाद से ठीक हैं। थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रीति कह रही हैं कि ये लड़की उनके साथ थी, मैं कैसे विश्वास करूं कि ये लड़की मतलब दूध की धुली हुई है और सूरज इनके साथ कुछ गलत नहीं किए हैं। और मैं सूरज गलत नहीं किए हैं, मैं डीएनए या वो मेडिकल होता है, मैं जांच करवाऊंगी इस लड़की का। तो सिंपल सी बात है प्रीति, आप इतना उस लड़की को अपने, जैसे उस लड़की से आपको नफरत होता ना, तो आप ऐसे प्यार से उससे नहीं बातें करती। आपको खुद, आप अगर चाहती ना तो वो
एक सेकंड में अपना चेहरा भी दिखाती, अपना नाम भी बताती, अपने ज़ुबान से बोलती भी, लेकिन आप नहीं चाह रही हैं कि वो अपने ज़ुबान से बोले, अपना फेस दिखाए। क्यों नहीं चाह रही हैं? उसमें आपकी भी दाल गल रही है, ठीक है, उसमें आपका भी कुछ फ़ायदा है, तभी आप उससे बुलवा नहीं रही हैं। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि सूरज से तुम्हारा कोई चक्कर नहीं था, वो कह रही है। सूरज तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, वो कह रही है। अरे यार, ये क्या होता है? गूंगी तो नहीं है कि चलो मूड़ी हिला दी बस बात ख़त्म हो गया। गूंगी, जब आदमी गूंग रहता है तो कहता है इसके बस में तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही कर सकती है तो कर रही है। लेकिन वो तो गूंगी नहीं है, वो तो बोल सकती है, सब कुछ बता सकती है, तो फिर क्यों ऐसे? और आप भी अभी आप पूछ रही हैं उससे कि सूरज आपको कितना बार कॉल करता था, सूरज आपके पास कॉल करता, वो बोलने नहीं पा रही है, और आप कह रही हैं कि सूरज इनके पास कॉल कर रहे थे। वो क्यों नहीं अपने मुंह से बोल रही है? उसके मुंह से कम चेहरा नहीं दिखा सकती हैं तो जुबान तो निकलवा सकती हैं, पब्लिक को सुनवा सकती हैं। पब्लिक सुनेगी तभी तो समझ में आएगा कि हाँ क्या सही क्या गलत है। आप लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके जुबान से भी लोग पकड़ लेंगे। यही हाल जब सूरज के साथ थी तब भी था उसका, बस ऐसे। और यही हाल आपके साथ आई, आपके पास आई तब भी। अगर जलन होता उस लड़की से ना, तो जल्दी से आप लोग खोल के उसको, बाद में जो होता सो देखा जाता, दिखाती ना, उसके फैमिली का इंतज़ार करती ना उसके ज़िंदगी का इंतज़ार करती, क्योंकि रियल में था ही नहीं तो क्यों इंतज़ार होगा। और तीसरी बात, आप लोग समझिएगा गौर से इस बात को, कि जब जितेंद्र को ये लोग इतना गिरा गिरा के मारी थी, और जितेंद्र वहाँ लिखित कराते समय हंस रहा है, प्रीति से माफ़ी मांग रहा है, क्या लग रहा है आप लोग को मार खाया है? मार नहीं खाया है जितेंद्र। बस जैसे कि प्रीति उस दिन लड़की को नहीं चप्पल से मार रही थी बिस्तरा पे, ऐसे ही जितेंद्र को नहीं मारा जाता था, बस कैमरा में लोग दिखा रहे थे, जिनकी निगाहें मतलब बहुत ऐसे हमारे भैया दीदी लोग हैं, चाची चाचा, कि सबको पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। और वो चप्पल कहाँ गिर रहा है, लात, जितना लोग जितेंद्र पे हमला की थी ना, उतना शायद अगर जितेंद्र मार जाता ना तो उसका आँख मुंह कान देखने लायक नहीं रहता। क्योंकि जानते हैं एक लड़के को कम से कम 8-7 लोग मार रही थी, लेकिन उसका कुछ बना बिगड़ा नहीं, जस का तस वैसे चमकता चेहरा, हंसते खिलखिलाता है उसका। अभी उस समय थोड़ा नौटंकी किया था रोने धोने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप लोग को इस कहानी में कितनी सच्चाई लग रही है, आप ही लोग बताइए। ऐसे उस लड़की को जब प्रीति ही नहीं चाह रही है कि वो कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ वो सुने, तो कैसे वो बोलेगी? जब ये भी उसके ही बात से सहमत है, उसके ही जुबान से सहमत है, उसी में खुश है, तो उस लड़की का क्या गलती है? तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे दीजिए प्लीज़।